हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, कुछ ही दिन पहले चुनाव के परिणाम बाहर आए हैं। आपकी पार्टी की बुरी हार हुई है। आपके वरिष्ठ, आपके मित्र और सहयोगी दिग्विजय सिंह जी का मानना है कि पार्टी में अब ड्रास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? परिवर्तन की ज़रूरत है। इसका आप कोई नाम दे दें, सर्जरी दे दें, ये दे दें, वो दे दें, पर आपने जो कहा कि बुरा हाल हुआ है, 5 राज्यों में चुनाव हुए। असम में भारतीय जनता पार्टी आज बहुत सारी ढोलकी बजा रही है। इसके परिणाम क्या हैं? ये इसका निचोड़ परिणाम ये है कि उनकी सरकार बन गई। नहीं, आपको हरा दिया पर हमें देखना है, आंकड़े देखने हैं। 214 के चुनाव में 77 सीटों में उनकी विधानसभा में लीड थी। इस दफे 60 वो जीते। अलायंस में 14 जीते, 74 हो गए। बाकी 4 राज्यों में जहाँ चुनाव हुआ वहाँ इनको 4 सीटें मिली और कुल मिला के 5 राज्यों में कांग्रेस को 140 मिली और भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिली। कमलनाथ जी, ये आंकड़े हमें समझने हैं, क्योंकि जिस प्रकार की आज ढोलकी बजाई जा रही है, बीजेपी जो दिन को रात बना देगी और गर्मी को ठंड बना देगी, इस टाइप की जो प्रोपेगेंडा की राजनीति है, ये हमारे देश की जनता समझती है। सर, ये आंकड़े जो हैं ये दिल को बहलाने के लिए तो अच्छा हो सकता है। आप अपने दिल को तसल्ली दे दें कि बीजेपी को जितना पहले मिला था लोकसभा इलेक्शन में उतना इस बार नहीं मिला, लेकिन इसका लुबो-लुबाब क्या है? लुबो-लुबाब ये है कि केरला में आप हार गए, आप आसाम में 15 साल से आप सत्तारूढ़ दल थे, अब आप विपक्ष में। 15 साल में हम वो बोझ झेल रहे थे। आपने अपना पूरे आइडियोलॉजिकल मेकओवर करके आपने लेफ्ट, जिसके साथ आप जिंदगी भर लड़े, उसके साथ हाथ मिला दिया, वहाँ भी हार गए। लेफ्ट के साथ हमारा 204 में तो अलायंस था, कि केंद्र में अलायंस था, वो हमारे अलायंस पार्टनर थे 204 से लेके 2009 तक। तो ये स्वाभाविक था कि हमने बंगाल में अलायंस करना है। हमने अलायंस किया लेफ्ट के साथ, ये हमें नुकसान पड़ा, पर हमें बंगाल में हमारी बढ़ोतरी हुई, हम ज़्यादा वोट पाए, ज़्यादा सीटें जीते। केरल में ये हमें नुकसान में आया, क्योंकि हमने बंगाल में विरोधाभास नहीं लगता आपको? केरल में आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ उनके उसका फायदा वहाँ वामपंथी पार्टियों को हुआ, और वहाँ भी हमारे पास ये इनकम्बेंसी का 5 साल हमारी सरकार रही, इसका बोझ था। ये हमें याद रखना है कि राजनीति में जब हम सत्ता में रहते हैं और हमारी सरकार होती है, एक बोझ होता है। 15 साल असम का बोझ, और हमारे पार्टी में कुछ विभाजन हुआ। तो पर हमें तुलना करनी है 2014 से, 2014 लोकसभा से, और जब हम ये तुलना करें तो आज बीजेपी को तो आत्मचिंतन करना चाहिए। वो असम जरूर जीत गए, पर कैसे जीते, किन परिस्थितियों में जीते? और 4 राज्यों में जहां उन्होंने, केरल में प्रधानमंत्री ने 6 सभाएं करी, 10 केंद्र मंत्री बैठाए, और क्या मिला? 1 सीट आई। शुरुआत तो हुई ना। शुरुआत, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ये कहते हैं कि हम 0 थे, 0 थे, हमारी 1 आ गई, 140 में से हमारी 1 आ गई, तो हम खुश हैं। कमलनाथ जी, मुझे एहसास है कि आप जन्मजाति कांग्रेसी हैं और इस वक्त आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये कहना तो ज़रूर पड़ेगा कि अब कांग्रेस के वजूद का सवाल है। आप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, लगता है ये है कि भारत के नक्शे से आप लोग मिटने वाले हैं। कल मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आप एक ऐसे आदमी थे जिनको बड़ा तिलमिलाते थे आप इस बात से, लेकिन अब तो लगता है कि वो एक रियलिटी बन जाएगी। ये कैसे रियलिटी बनेगी जब 140 सीटों में से एक जो अभी परिणाम आए, हम 140 सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें जीती, और आप कह रहे हैं कि हम मुक्त हैं। आप देखिए हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, आपके पास 6 स्टेट्स हैं, वो 6 स्टेट्स कुल मिला के 7% पॉपुलेशन पे आप गवर्न करते हैं। बीजेपी 45% पॉपुलेशन पे गवर्न करती है। आपका तो बिल्कुल नक्शा सिमट के आप बिल्कुल कहीं, अब मुझे तो बहुत लोगों, विशेषज्ञों का मानना ये है कि नेशनल पार्टी बन गई भाजपा, और आपका खतरा यह है कि आप कहीं सिमट के रीजनल पार्टी ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, ये देखिए, ये परिणाम से हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, पर ऐसी बात भी नहीं है, ऐसे हालात भी नहीं है कि हम साफ हो गए। हम बिल्कुल साफ नहीं हुए। अगर इसका निचोड़ निकाला जाए, भारतीय जनता पार्टी की कमी 2014 से स्पष्ट है कि हर जगह वो नीचे गए। आप ये कह रहे हैं कि इसका निचोड़ निकालना चाहिए, और ये सच है कि यहाँ पे आत्मचिंतन होना चाहिए। हर बार जब आप लोग हारते हैं आत्मचिंतन होता है।
99 में जब आप हारे, आत्मचिंतन हुआ, वो यही एक एंटनी थे, इंट्रोस्पेक्शन कमेटी बनी, रिपोर्ट फाइल हुई, क्या इस पर रद्द अमल हुआ पता नहीं। आप इस बार हारे, एक एंटनी की रिपोर्ट थी, आप लोगों ने सबने अपनी अपनी असेसमेंट दिया, कोई नहीं हुआ। इसका रूपरेखा, ये कब आत्मचिंतन कब खत्म होगा और कॉन्क्रीट एक्शन कब शुरू होगा? एक्शन शुरू होना चाहिए, ये मुझे तो कहने में अगर मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। क्या रूपरेखा होगी, क्या चाहेंगे आप? आज जिस प्रकार से हमारी संगठन है, हमें संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता है और ये स्पष्ट हो गया है कि संगठन में हमारी कमजोरी है, तो संगठन में अब फेरबदल की आवश्यकता है। जब आप इलेक्शन हारते हैं तब ये कहा जाता है संगठन में कमजोरी है, संगठन को मजबूत करना चाहिए। तो अगर मजबूत नहीं हो रही तो किसकी जिम्मेदारी है? ये अब होगा, आपके शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं? ये होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अब होगा, जल्दी जब होगा। आप इलेक्शन हारते हैं तब उसके बाद आप लोग ये कहते हैं होगा, होता कुछ नहीं है। नहीं, ये क्यों डिसीजन, क्यों कठोर फैसले नहीं लिए जा रहे हैं? कठोर क्यों फैसले, लोगों को अकाउंटेबल नहीं? कठोर फैसले लेने की आवश्यकता है, केवल अपने केंद्र में ही नहीं, हमारे केंद्र के संगठन में ही नहीं, पर हमारे राज्यों में, कि जहाँ जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है इसको फौरन किया जाए। और इसमें इसको टालने अगर ये टाला जाएगा तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को और नुकसान हो सकता है। तो सर ये बताइए कि क्यों टाला जा रहा है? क्यों आप ठोस कदम उठाने से शर्मा रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं? क्या प्रेशर है, क्या बाधा है? कोई प्रेशर नहीं है, सबसे विचार करके, सोच विचार करके, बड़ी गंभीरता से इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है और ये हो रहा है। कब तक सोच विचार करेंगे? मैं तो मानता हूं बड़ी जल्दी होगा। इसकी क्या रूपरेखा चाहते हैं आप कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं इन एक्शन के लिए, जो लोग जिम्मेदार हैं इन हार के लिए? 2014 के बाद एक परिवर्तन भी नहीं हुआ आपकी, ना सेंटर में न ही आपकी स्टेट, क्योंकि ये चुनाव आ रहे थे 2 साल में, तो लगभग 2 साल में। अगले साल यूपी आ रहा है, उसके बाद गुजरात आ रहा है, तो इसके बाद होगा और मुझे कोई शक नहीं कि अब जल्दी होगा। आप एक्शन क्या चाहते हैं? आप एक्शन कॉस्मेटिक चाहते हैं कि सिर्फ कुछ लेपापोती हम नहीं चाहते? मैं चाहता हूं कि बड़े सोच विचार हो गया पिछले 18 महीनों में, 18 महीनों के सोच विचार से जो अब बात निकली है, हमारे संगठन में, केंद्र में हमारे परिवर्तन हुए। अब ऐसी जिम्मेदारी उनको दी जाए जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। पहले भी वो उठाते थे, पहले जो जिनके पास जिम्मेदारी थी उन्होंने उठाई, तब अब हर समय में परिवर्तन आता है। अब समय में परिवर्तन आया है, राजनीति में परिवर्तन आया है और इसीलिए आज संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए क्या आप मानते हैं कि आपके शीर्ष नेतृत्व सक्षम है? क्योंकि बहुत से लोग जो बाहर हैं, आपकी एक सहयोगी थी, आपकी एक पार्टी की में थी एक ज़माने में, अब बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी तो सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं भाजपा को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं मानता कि उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे बड़ी यूएसपी नरेंद्र मोदी की तो राहुल गांधी है, ये ममता बनर्जी की राय है। नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा, पर ये बात मैं सोचता हूँ बड़ी गलत है। हमें राहुल गांधी जी को और मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको अब पिछले 1 साल में जो पकड़ की आवश्यकता थी वो पकड़ आई है, तो अब उनको मौका दें। तो क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं, आप सबसे पहले थे, आप और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने कहा था कि उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, तो ये आप ये मानते हैं कि इस हार के बाद उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए? मैं मानता हूं कि उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए। कब बनेंगे वे खुद तय करेंगे। खुद क्या तय करेंगे? अब हर चीज़ ये पार्टी में रह के अब खुद क्या तय होगा? अब तो पार्टी को तय, पार्टी ने तो तय कर लिया कि उनको उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि उनको अध्यक्ष बनना है। तो अब उपाध्यक्ष पार्टी ने ये तय किया, और जब पार्टी ने ये तय कर लिया, अब उनके ऊपर है कि वह कब ये कदम उठाते हैं। तो क्यों इस बात से शर्मा रहे हो? कब कदम उठाएंगे? वो अपना समय चुनेंगे। आप उनसे मिलते रहते हैं, आप उनसे, उनके सलाहकारों में से हैं, कभी आपका इस पे विचार विमर्श? मेरी इस विषय पर विचार कोई हम। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये वक्त आ गया है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष? देखिए, ये कि सोनिया गांधी जी भी हैं, ये भी हैं, आज बड़ी आवश्यकता है कि एक नई पीढ़ी और राहुल गांधी जी को जो भी होए, ये परिणाम हम थोप दें कि इसकी जिम्मेदारी है, उससे जिम्मेदारी, ये बहुत गलत है। क्योंकि हर परिणाम का एक अर्थ होता है, एक मायने होता है। जैसे मैंने कहा, आसाम में 15 साल हम गवर्नमेंट में थे, हमारे पार्टी में बिखराव हुआ, तो जो स्प्लिट हुआ वो एक बड़ा कारण था। तो ये बात कहना कि अब ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी इसकी जिम्मेदार है, ये मैं मानता हूँ कि गलत। आपकी पार्टी में एक नेता थे आसाम में, हेमंत बिस्वा, जिसको आप लेके आए थे आंसू से कांग्रेस पार्टी में,
उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा कि हम उनसे मिलने जाते थे, वो अपने कुत्ते के साथ खेल लेते थे, हमें टाइम नहीं दिया। अरुणाचल के जो अब इस वक्त मुख्यमंत्री है वर्तमान, वो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा हमें कोई तवज्जो नहीं दी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। विजय बहुगुणा कुछ आपके पार्टी के मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में, हटा दिए गए। उनका भी यही कहना है कि हमें कोई वक्त नहीं मिलता था, हमारी बात को तरजीह नहीं दी जाती थी। वो तो वक्त इसलिए चाहते थे कि मुख्यमंत्री हटाओ। अरुणाचल के जो कालिको पुल थे मुझसे मिलते रहे, राहुल गांधी जी ने मुझे कहा उनको मिलो, और पर वो उनकी एक ही डिमांड थी, मुख्यमंत्री हटाओ। जब उनके पास बहुमत नहीं, मुख्यमंत्री हम कैसे हटाएं? तो ये बात कहनी, ये 9 विधायक हो गए, 7-8 विधायक हो गए, कहें मुख्यमंत्री हटाओ, ये ऐसे क्या होता है? और उनको मिलने का एक ही लक्ष्य था कि मुख्यमंत्री हटाओ, और वो तो एक औपचारिकता थी कि हम राहुल गांधी जी को मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। उन्होंने तो बीजेपी से पहले सब बातें तय करी हुई थी। तो हेमंता ने पहले बातें की, हेमंता का ये कहना है कि मैं मिला और मैं हेमंता की बात नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ अरुणाचल में क्या हुआ, मैं जानता हूँ कि उत्तराखंड में क्या हुआ। इन्होंने पहले ही उनसे चर्चा करी थी कि बीजेपी सूत्रों ने मुझे ही बताया था कि हमारी तो चर्चा उनसे चल रही है। लेकिन हेमंता का तो ये कहना है, और हेमंता तो सिर्फ चाहते ये थे कि उनको नंबर 2 घोषित कर दिया जाए। नहीं, वो अपनी चार्ज उन्होंने खुद टीवी पर कल कहा है, मैंने खुद सुना कि हमने कहा कि लगभग 55 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ है। वो कह रहे हैं, थे या नहीं थे अलग बात है, तो इनको हटाया जाए। अब कोई भी आ जाए कहीं मुझे टाइम दो क्योंकि मैं मुख्यमंत्री को हटाना चाहता हूँ, अब ये कौन सी बात बनी? नहीं, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आप सरकार से हाथ धोबे थे। ये सब लोग, ये जग जाहिर है कि हेमंता ने बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले वहाँ किया, और उसको वो इतने साल से आपकी पार्टी में जुड़ा रहा, उसने खून पसीना किया, ये किसी को उसके सर पे ले आके थोप देना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी मुख्यमंत्री थी कि तालमेल बनाए रखे। ये तालमेल दिल्ली से नहीं बन सकता, ये बात हमें याद रखनी है। हर मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो सबको जोड़ के रखें, कांग्रेस परिवार को जोड़ के रखें, और ये हम ऊपर से ये जोड़ थोपने की कोशिश करें, ये कभी नहीं होता। आपकी पार्टी में बड़े स्वर उठ रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि प्रियंका गांधी को पार्टी में फॉर्मली आ जाना चाहिए और पार्टी के कैंपेन को लीड करना चाहिए, उसमें सक्रिय होना चाहिए। क्या आप इस राय से, इस सुर से अपना सुर मिलाते हैं? मैं तो मानता हूं कि उनके आने से बहुत अच्छा है, पर वो खुद तय करेंगी, हम तो कह ही सकते हैं ये बात। आप इसके पक्षधर हैं कि वो मैं पक्षधर हूं, और मैं इसके पक्षधर हूं कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद मिलकर तय करें कि क्या उचित है। आप कह रहे थे कि यंग युवा लोगों को के हाथ में नेतृत्व आना चाहिए। प्रियंका गांधी युवा हैं, उस कैटेगरी में आती हैं। प्रियंका गांधी के लिए क्या रोल हो सकता है? ये खुद तय करेंगे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद तय करेंगे, पर किसी रूप में भी आएँ, मैं सोचता हूँ पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर एम्पावर नहीं होंगे, राहुल गांधी आए थे, जब राहुल गांधी नहीं थे राजनीति में, आप लोग ये कहते थे राहुल गांधी आएंगे तो मजबूती मिलेगी, मजबूती मिली, लेकिन अब जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं। आप बताइए, मध्य प्रदेश में अब 2 साल में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किसी यंग आदमी को, या क्यों नहीं कमलनाथ जी को या दिग्विजय सिंह जी को भेजा जाता? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी 2.5 साल है चुनाव के लिए, और अभी 6 महीना पहले किसी को भेजने से तो काम नहीं बनेगा। मैं तो नहीं कह रहा 6 महीना पहले भेजो, पर अभी काफ़ी टाइम है। पहले तो हमें कदम उठाने हैं जहाँ चुनाव नज़दीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में हमने कदम उठाए, पंजाब में घोषित कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, उत्तर प्रदेश में भी ये कदम उठाए जाएंगे बड़ी जल्दी। क्या हो सकता है आप वहाँ के प्रभारी हों? नहीं, ये सब बात तो मीडिया में है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में फ़र्ज़ कीजिए सारी जिम्मेदारी आप कहते हैं नेतृत्व पे नहीं थोपनी चाहिए, तो कुछ आप लोग जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? अगर आपको या अगर सिंधिया जी को वहाँ भेज दिया गया तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, या क्या वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? आप लोग सब मिलके काम करने पर तैयार हैं? हम सब मिलके काम करने के तैयार हूँ, मैं किसी को भी सपोर्ट करूँगा, और मैं जहाँ तक मेरा खुद का प्रश्न है, जो कांग्रेस के हित में हो और मध्य प्रदेश के हित में हो, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत से लोगों का ये मानना है, दिग्विजय सिंह का भी ये मानना है, इनफैक्ट उनकी तो ये राय है कि जैसे बीजेपी में एक मार्गदर्शक मंडल बना है, वैसे आपके यहाँ भी बन जाना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, जो अब उतने एक्टिव इफेक्टिव नहीं, उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा देना चाहिए। और यंग लोगों को, तो उन यंग लोगों में आप किसको मानते हैं? किस चीज़ के लिए? कि अब यंग लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हर पार्टी में हर उम्र के लोग होते हैं, और ये स्वाभाविक है, ये पूरे विश्व में है, ये केवल अपने देश में नहीं है, पूरे विश्व में ऐसी बात है, और ऐसी बात अपने आप ही होनी चाहिए। कमलनाथ जी, मैंने पहले ये सवाल पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया, मैं फिर उस सवाल पे आता हूँ कि सर्जरी कैसी होनी चाहिए, और सर्जरी में सिर्फ नीचे के एक आध मोहरे
निपटा दिए जाएं, ये या जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो जिन लोगों ने गलत फैसले लिए हैं उनका भी, और क्या ये नेतृत्व को भी सर्जरी के दायरे में आना चाहिए? देखिए, दिग्विजय सिंह ने नेतृत्व के बारे में बात नहीं करी। जो सर्जरी का लफ्ज़ शब्द उन्होंने उपयोग किया है, ये परिवर्तन की बात है, वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। अब सोच विचार हो गया पिछले 18 महीनों में, और अब समय आ गया कि परिवर्तन होए। कोई टाइम फ्रेम कब तक परिवर्तन? जल्दी होना चाहिए, अगले 1-2 महीने में। अगले 1-2 महीने में? कमलनाथ जी, हम अगले 1-2 महीने में इंतजार करेंगे और फिर आपके पास बिल्कुल वापस आएंगे। मैं तैयार हूँ। आपने टाइम निकाला, आज तक से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।